नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। न्यायधानी बिलासपुर, जो कभी अपनी शांति और कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता था, अब अपराध के साए में जी रहा है। जी हां, बीते दिन कोतवाली थाना क्षेत्र में चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। मोपका क्षेत्र में सीने में चाकू घोंप दिया गया। फिर अगले ही दिन एक और चाकूबाजी की घटना सामने आ गई, जिसमें एक युवक को बदमाशों ने चाकू से लहूलुहान कर दिया। युवक अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, जिसके बाद इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। पीड़ित घनश्याम धनखड़ के अनुसार वो अपने दोस्त के घर से राखी बंधवाकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी मोहल्ले के 70 से 80 लोगों ने उन्हें रोक लिया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पीड़ित ने बताया कि पीयूष घोरे, आयुष घोरे और तपेंद्र सोनकर और उनके साथियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल अभी आरोपी फरार है। आप सभी को बता दें कि एक दिन पहले ही कोतवाली थाना क्षेत्र में दादू साहू और मोपका में चाकूबाजी की घटना घटी थी। इन घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि अपराधियों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पुलिस की गश्त और निगरानी कम हो गई है। शिकायतें दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई धीमी है। कई आरोपी खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं। नतीजा, लोगों में भय है, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब सवाल भी उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिलासपुर को फिर से शांति का टापू बनाने के लिए सिर्फ पदस्थापना बदलना काफी नहीं है। जरूरत है जमीनी स्तर पर तेज कार्रवाई, सक्रिय गश्त, मजबूत खुफिया नेटवर्क और अवैध कारोबार पर नकेल कसने की, वरना ये शहर जो कभी सुकून का प्रतीक था, अपराध के नक्शे पर और गहरे रंग उभर जाएंगे। मैं अंकुश यादव उसकी बहन में राखी बांधती तो उसके घर गया था। तो उतने में मैं निकल रहा था तो पीछे से कम 70-80 लड़के लोग आए हैं। तो कॉलर को पकड़े और ये है करके ज़बरदस्ती ये है बोल के ऐसे झुकाए हैं नीचे। उतने ब्लेड मारे हैं पीछे। उसके बाद सब भाग गया, मैं छुड़वा के निकला हूँ वहाँ से। पहचानते जो मारा है आपको? हाँ, कौन है? पीयूष घोड़े, आयुष घोड़े, तपेंद्र सोनकर और एक और था, उसका पता नहीं नाम, मतलब सुना टिप का लग रहा था। चेहरे से सबको जानता हूँ। पहले कुछ बात विवाद? नहीं, पहले कुछ नहीं था। किस बात? मतलब अंकुश यादव यहाँ जाते रहता हूँ ना, भाई टिप का है, उसके पापा मेरे पापा दोस्त है। तो हम लोग बचपन से साथ में, तो वो है करके ज़बरदस्ती मेरे को मार दिए। अच्छा। हाँ। तो अंकुश है तो कहीं मारपीट नहीं कुछ नहीं, अभी तो छूटा, उसका पूरा रिकॉर्ड खत्म हो गया। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम बिलासपुर के जोन क्रमांक 5 में जोन कमिश्नर अनुभव सिंह को निलंबित कर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नगरीय प्रशासन क्षेत्रीय कार्यालय रहेगा। ये कार्रवाई उनके पूर्व में नगर पालिका परिषद मुंगेली में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में पदस्थ रहते हुए लेबर सप्लाई टेंडर में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों की पुष्टि होने के बाद की गई है। शासन ने 9 अप्रैल 2024 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। शासन को दिए गए उनके जवाब में तथ्यों और आरोपों पर संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इसके बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए। जांच में टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन, पारदर्शिता की कमी और वित्तीय अनियमितताएं साबित हुई। एक और जहां छत्तीसगढ़ में सवारी ट्रेनों के संचालन में लगातार कटौती और कैंसलेशन हो रहे हैं, वहीं रक्षाबंधन पर बहनों के लिए रेलवे ने एक खास तोहफा भी दिया है। दुर्ग से रायगढ़ के बीच रक्षाबंधन स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे बहनों को अपने मायके या भाई के घर पहुंचने में आसानी होगी। रक्षाबंधन के अवसर पर 9 और 10 अगस्त को मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का 2 फेरों में संचालन किया जा रहा है। ट्रेन सुबह दुर्ग से 10:30 बजे रवाना होकर शाम 6:50 पर रायगढ़ पहुंचेगी, जबकि वापसी में रायगढ़ से शाम 7 बजे रवाना होकर अगले दिन तड़के 1:15 में दुर्ग पहुंचेगी। ये ट्रेन भिलाई, बिलासपुर, कोटा, चांपा, कोरबा रोड और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी। रेलवे का कहना है कि ये सेवा फिलहाल सिर्फ 2 दिनों के लिए है, लेकिन यदि भविष्य में मांग बढ़ती है तो इसे फिर से शुरू करने पर विचार किया जाएगा। त्योहार के समय ये सुविधा मिलने से यात्रियों, खासकर बहनों में खुशी है। कई बहनों ने कहा है कि अब उन्हें समय पर राखी बांधने के लिए घर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी।
बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी समाज कार्यक्रम में पहुंचने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के बंगले में पत्रकारों से चर्चा की। यहां उन्होंने वोट चोरी, निर्वाचन आयोग की भूमिका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लेकर तंज कसते हुए निशाना भी साधा। दरअसल बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने वोट चोरी पर कहा। राहुल गांधी ने पूरे प्रमाण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद देश भर में भूचाल सा आ गया। बघेल ने कहा, हमें पहले से पता था कि वोट की चोरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांकेर, पाली तानाखार और टीएस देव बहुत कम अंतर से हारे। चोरी की वोट से मोदी ने सरकार बनाई, इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अगर निर्वाचन ही निष्पक्ष नहीं होगा तो आयोग की भूमिका बीजेपी के समकक्ष मानी जा सकती है। आयोग कहता है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दो, लेकिन दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर आरोप लगाया है कि आदिवासी समाज से होते हुए भी आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को जेल भेजा जा रहा है। एनआईए जबरदस्ती केस बना रही है। तमनार में साय के पदभार ग्रहण से पहले ही पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। आदिवासी मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया ताकि खनिज संपदा उनके मित्रों को सौंप दी जाए और आदिवासी कुछ कह न पाए। बघेल ने उप मुख्यमंत्री को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उनका यहाँ कुछ नहीं चलता। ईडी की छापामार कार्रवाई पर बघेल ने कहा कि हम लड़ रहे हैं। भाजपा का एक ही काम है, बहुसंख्यकों को अपने पास लाना और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना। बिजली कटौती पर चुटकी लेते हुए वो बोले कि कटौती हो रही है साय साय। महादेव सट्टायप मामले में उन्होंने कहा कि हम पर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया गया है। अब जो चल रहा है उसका जवाब दे सरकार। ट्रंप के टैक्स पर बोले कि दोस्त दोस्त न रहा। इतना ट्रैफिक लगाया गया पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह पाए। ये मोदी की नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। बीजेपी को बताना चाहिए कि अदानी को कितना तेल जाता है और कितना खपत होता है। कल विश्व आदिवासी दिवस था और कल का दिन तो अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस के साथ साथ रक्षाबंधन भी, और रक्षाबंधन के साथ भोजली महोत्सव। आज भोजली के विसर्जन भी बिलासपुर के सड़कों में पूरा भोजली ही नज़र आएगा। और चौथा, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो आज़ादी की लड़ाई का टर्निंग पॉइंट 9 अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो कल 4 महत्वपूर्ण त्यौहार या हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आज उसी सिलसिले में कोटा में आदिवासी समाज के द्वारा भाई अटल श्रीवास्तव ने मुझे निमंत्रण किया कि विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे, उसी संदर्भ में जाना हो रहा है। आदिवासियों की जब बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज हमारे प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी, आदिवासी समाज से आते हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि आदिवासियों के साथ लगातार उनके अधिकारों का हनन और दुर्घटनाएं हो रही है। अभी पूरे देश में जो विषय सबसे ज़्यादा गर्म है वो राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अद्भुत प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें किसी राजनेता के द्वारा पूरे आंकड़े सहित, तथ्य सहित, पूरे प्रमाण के साथ लगभग 50 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक भूचाल सा आ गया है। लोगों के विश्वास डगमगा गया है। हम जैसे लोगों को तो पहले से पता था कि वोट चोरी होती है और इसमें गड़बड़ियां हुई है, वातावरण कुछ और कह रहा है, सर्वे कुछ और कह रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आता है। हम लोग तो ईवीएम को दोष देते थे, लेकिन राहुल गांधी जी वो सारे प्रमाण निकाल के ले आए महादेवपुरा से, जिसमें करीब 1,02,250 वोट गड़बड़ियाँ हुई है। राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी करके, चोरी के वोट से मोदी जी ने सरकार बनाई और
निर्वाचन आयोग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे शक्तिशाली कोई आयोग है तो निर्वाचन आयोग है, जिसमें प्रजातंत्र की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो वो निर्वाचन आयोग की है। संविधान में यदि सबसे ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि यदि निर्वाचन ही निष्पक्ष नहीं होगा और लोगों के मत चोरी होंगे तो फिर ऐसे में चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं रहा। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के प्रगति विहार गली नंबर 2 में किराए के मकान में रह रहे पवन श्रीवास पर बहला फुसलाकर लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। जी हां, आप सभी को बता दें, जानकारी के मुताबिक मकान में 40 से 50 लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना सभा कर रहे थे। इसी बीच हिंदू संगठन के राम सिंह और उनके एक साथी को सूचना मिली कि यहां धर्मांतरण की गतिविधि चल रही है। उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुराना बस स्टैंड चौक के पास सरेराह मारपीट का मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कार सवार कुछ युवक किसी बात को लेकर बाइक सवार युवकों से भिड़ गए और बीच सड़क पर रोककर उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। मारपीट के दौरान वहां मौजूद लोग तमाशा देख खड़े रहे। जी हां, जबकि कुछ ने इसका वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार सवार युवक लात घूसों से हमला कर रहे हैं और बाइक सवार खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलासपुर के बिल्हा बीईओ कार्यालय में पदस्थ एक शिक्षिका के पर्स से रकम चोरी होने का बड़ा मामला सामने आया है। पीड़िता ने संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिक्षिका के अनुसार 2 दिनों के भीतर उनके पर्स से 500 से 1000 रुपए की चोरी हो गई, जिसकी जानकारी उन्होंने तत्काल बीईओ को दी, लेकिन बीईओ की ओर से मैं क्या कर सकती हूं जैसे उदासीन जवाब मिलने पर उन्होंने सीधे उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की। शिक्षिका ने मांग की है कि मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पैसे की चोरी की थी, तो मैडम के पास से चोरी लिया गया, निकाला गया था, उसमें पूछताछ भी किया गया, लेकिन तो पता नहीं चलता है किसने निकाला है। उनका कहना है कि आपने संज्ञान नहीं लिया है, आपने गंभीरता नहीं दिखाई है उसको। नहीं, मैंने उनसे कहा आप स्वतंत्र हैं, अगर आप चाहें तो FIR भी कर सकते हैं अज्ञात के खिलाफ, और हमने सभी को पूछताछ की। छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा हासिल कर रहे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के सपनों को पर देने 34 नए नालंदा परिसर बना रही है। ये नालंदा परिसर केवल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ जैसे बड़े शहरों में ही नहीं बन रहे, बल्कि दूरस्थ वनांचलों के सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सूरजपुर, बैकुंठपुर, चिरमिरी, कुनकुरी, जशपुर, बलरामपुर, पेंड्रा जैसे शहरों में भी बनाए जा रहे हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने पिछले 2 वर्षों में 33 नए नालंदा परिसरों के लिए राशि स्वीकृत कर दी है। वहीं रायगढ़ में CSR से 700 सीटर सेंट्रल लाइब्रेरी का काम भी प्रगति पर है। इन सेंट्रल लाइब्रेरीज सह रीडिंग जोन से प्रदेश भर के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अच्छी पुस्तकें भी मिलेंगी। वहीं प्रदेश के हर वर्ग के युवाओं के करियर निर्माण में भी ये लाइब्रेरीज काफी मददगार और अहम साबित होंगे। इन सर्व सुविधा युक्त अत्याधुनिक लाइब्रेरीज में युवाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।